आज वापस करना है। वापस क्या है? आज मुझे छूट गया, ये नहीं चल रहा क्या? ये इसको ऐसे हाँ ऐसे मैं करूँगी। जय श्री कृष्ण। नीलम जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। तो ये व्यूवर हैं और जय श्री कृष्ण। मनोरमा जैन पाकी दीदी, नमस्कार। इसको चल गया बेटा? कहाँ इसका पिन का लाइट चल रही है, इसमें लगा रही है इसे। ये चार्ज नहीं होगा रे यार। नहीं नहीं नहीं, और नहीं चाहिए। रोशनी लोहार जी, सादर स्वागत, अभिनंदन आपका। देखिए, बहुत कम अंतराल पे फिर से आपके सामने आज हाजिर हो गया हूँ मैं, जैसा कि मुझे आदेश मिला है। अगर सभी पहुँच पाते हैं तो कुछ मैं प्रयास करता हूँ कि जी जी, आपका बहुत स्वागत है मनोरमा दीदी। देखता हूँ कौन पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। जी 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 जी, कृष्ण। सड़क से यहाँ सारी व्यवस्था जो है। सादर नमन, पुनः सभी का स्वागत है। आदरणीय जितेंद्र पाल सिंह जी सर, सादर नमन आपको। ये बिना किसी औपचारिकता के कुछ आपके सामने पेश करने का प्रयास करता हूँ कि आज बहुत ही शॉर्ट टाइम में अचानक मुझे आदेश हुआ कि मुझे लाइव को आना है, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आदरणीय पुष्पा तिवारी जी, सादर अभिनंदन आपका। स्नेहा, आपके सामने अभी लाइव काव्य पाठ का बहुत ही चलन है सब जगह। तो लगभग कई काव्य पाठ सुने हैं, तो हर एक प्रस्तुतकर्ता ने लगभग विजात छंद का तो सुनाया ही है। विजात छंद जो है मित्रों, विजात छंद जो है जिन्होंने इसको बहुत लोकप्रिय कर दिया, कवि हैं, साहित्यकार तो नहीं कहूँगा मैं, पर जिन्होंने इसको जो साहित्यकार कवि से नेता बन गए, उन्होंने जो धुन दी इसको, उसी धुन को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने प्रयोग किया है। तो जो विजात छंद है, एक मैंने भी लिखा है, छोटा प्रयास किया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। और जो उसकी एक मानक धुन बन गई है, जैसे जो कुमार विश्वास जी के द्वारा, तो वह धुन तो मैं प्रयोग नहीं करूँगा। आपके सामने एक श्रृंगार की रचना रखता हूँ विजात छंद में, सुनिएगा। आदरणीय रेवाशंकर कटारे जी, स्वादर स्वागत, अभिनंदन आपका। आज आपको दप्पा बोला समझा नहीं मैं, हो सकता है कुछ लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाए। चलिए सुनिएगा।
छटा उपवन निखर जाए, खुला सावन बरस जाए। आदरणीय राजमणि राज सर, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मनेक एहसास जी, सादर स्वागत अभिनंदन। करुणा अथैया जी, सादर स्वागत अभिनंदन आपका। सुनिएगा। छटा उपवन निखर जाए, खुला सावन बरस जाए। अगर तुम हो प्रिय पहलू, अगर तुम हो प्रिय पहलू, सभी रातें बहल जाए। आयुष कश्यप भाई, सादर स्वागत अभिनंदन। आज आकाश ही जी। चलिए, तो अगला छंद पेश है। कुसुम कुसुमित अदा तेरी, लरजते होंठ की लाली। कुसुम कुसुमित अदा तेरी, लरजते होंठ की लाली। भुला बैठा सफर को मैं, निगाहें प्यार की डाली। संगीता जोशी कुकरेती जी, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका। एक छंद और सुनाता हूँ। छटा उपवन निखर जाए, खुला सावन बरस जाए। किया श्रृंगार सोलह है, किया श्रृंगार सोलह है, गुलाबों की महक लेकर। किया श्रृंगार सोलह है, गुलाबों की महक लेकर। लगे कोई कली जैसे, हुआ हूँ धन्य मैं छूकर। आदरणीय कुसुम पंत दीदी, आदर हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका। दोबारा आ गया हूँ बहुत कम समय में। जी जी। एक छंद और इसी का। चले सांसें लगे ऐसा, चले सांसें लगे ऐसा, बजे सुर सप्त सरगम हो। चले सांसें लगे ऐसा, बजे सुर सप्त सरगम हो। सुशिर हो वाद्य ये कोई, सुने हम साथ हमदम हो। सुशिर हो वाद्य ये कोई, सुने हम साथ हमदम हो। यही अगला विजात छंद ही है। सुनेगा। इसमें कुछ सुर शास्त्र का कभी विश्लेषण आएगा। कहे खुल कर सुने अनहद, कहे खुल कर सुने अनहद, ईड़ा सुर पिंगला दोनों। कहे खुल कर सुने अनहद,
ईड़ा सुर पिंगला दोनों मगन हो कर मदन रस में बुला दूं ये जहां दोनों मगन हो कर मदन रस में बुला दूं ये जहां दोनों। रचना का अगला छंद। जी, आदरणीय बाबूलाल जी सैनी साहब, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। लगे उपमा सभी छोटी, लगे उपमा सभी छोटी, सजी श्रृंगार हो ऐसी, लगे उपमा सभी छोटी, सजी श्रृंगार हो ऐसी, कहूँ अब छंद या गज़लें रसों की धार हो ऐसी, कहूँ अब छंद या गज़लें रसों की धार हो ऐसी। आखिरी छंद रचना का। आदरणीय रागिनी शास्त्री जी, सादर अभिनंदन। लिखूं अब और क्या ऐसा, लिखूं अब और क्या ऐसा, हुआ मदमस्त मत वाला, लिखूं अब और क्या ऐसा, हुआ मदमस्त मत वाला, कहूँ अविराज ये मानो चढ़ा ली प्यार की हाला, कहूँ अविराज ये मानो चढ़ा ली प्यार की हाला। आदरणीय हिरेन अरविंद जोशी जी, सादर स्वागत, अभिनंदन आपका। हरीश वर्मा जी, सादर स्वागत, अभिनंदन आपका। आदरणीय पंडित सचिन शुक्ल सर जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। फ़ोन का बैटरी जाने की इच्छा कर रहा है, प्लग इन कर देता हूँ, शायद चल जाए। आदरणीय नीरज अग्रवाल जी, सादर अभिनंदन आपका। और 1 मिनट से थोड़ा अगर ये लाइट चल जाए तो काम हो जाता है। जी जी, अब शायद काम हो जाएगा। क्या लॉगिन कर लेता हूँ मैं। चलिए एक छंद और आपके सामने रखता हूँ। दूर मील सवैया है। दूर मील इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें दूर से मिलने के भाव हैं। मैंने बैटरी नहीं जाने दूंगा, इसीलिए मैंने प्लग इन किया है। दीप्ति शर्मा जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। अब थोड़ी व्यवस्थाएं सही हुई है। इसलिए दुर्मिल सवैया जो है तोटक छंद का डबल है। तोटक छंद में 4 सगण का प्रयोग होता है, वहीं दुर्मिल में 8 सगण का प्रयोग होता है। 8 सगण की आवर्ती लगती है। और सगण का अभी कुछ दिनों पहले मुझे अवसर मिला था आदरणीय विनय चौधरी जी के प्रधान संपादकीय में, जो खबरनामा निकलता है अपने काव्यांचल का, तो उसमें एक खबरनामा पोस्ट करने का मुझे अवसर मिला। उसमें
ऐसा प्रयास किया था मैंने कि इस गणों के जो फल हैं और जो देवता है उनके बारे में एक थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दी थी। तो वही है कि सगण जो है, सगण का देवता वायु को माना जाता है और फल इसका होता है विदेश। तो सगण वाली रचना में जो वायु से संदेश पहुंचाए जाते हैं, जो वायु मार्ग से, दूरमिल, जी जी जितेंद्र पाल सिंह जी, दूरमिल से मतलब है दूर से मिलने के भाव है रचना के, इसलिए दूरमिल बोला है मैंने, बाकी दुर्मिल ही है। तो अच्छा, एक बात और है सगण में, जब सगण की आवर्ती लगती है, हम सगण का रचना का पाठ करते हैं जो पारंपरिक अंदाज है उसमें, तो इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है और ऊर्जा सहस्त्रार्थ की ओर गमन करती। वहीं इसका उलट जो है भगण जो है, भगण की आवर्ती लगती तो ऊर्जा अधोगामी होती है और मूलाधार की ओर जाती। ये कुछ विस्तृत बातें हैं। चलिए आपके सामने दुर्मिल सवैया रखता हूँ। आदरणीय पूजा मिश्रा जी, स्वागत, अभिनंदन आपका। रमेश विनोदी सर जी, सादर अभिनंदन। शिकालीन पाली में था तो देर हो गई। जी जी जी, पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है अगर आप, तो पाली डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा ससुराल है सर। जी जी, सुनिएगा दुर्मिल सवैया। बरखा बरसे बिजुरी चमके। देखिए सावन का महीना है, सावन लग चुका है और वही कुछ भाव सुनिएगा कैसे याद करती है। बरखा बरसे बिजुरी चमके, घन घोर घटाइत छावत है। बरखा बरसे बिजुरी चमके, घन घोर घटाइत छावत है। हिय में पलते उठते सपने, हिय में पलते उठते सपने, अब लाज बतावत आवत है, अब लाज बतावत आवत है। ये दुर्मिल का छंद है और इस छंद की विशेषता इसकी जो आवर्ती लगती है। देखिए इसकी मैं एक और जानकारी और देता हूँ इस छंद की, कि जब अपन इसको पारंपरिक अंदाज में बोलते हैं तो ये इसके सगण की आवर्ती से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमन होने से जिनका बीपी लो रहता है, अगर वो सगण की आवर्ती वाली रचना इस अंदाज में पढ़े तो उनका बीपी लेवल से ऊपर उठता है और नॉर्मल की ओर आता है। वहीं जो बगण के बंदिश वाली है उसकी रचना को लगातार पढ़ने से, उसके पारंपरिक अंदाज में पढ़ने से हाइपरटेंशन कम होता है, क्योंकि ऊर्जा को अधोगामी करती है, मूलाधार की ओर ले जाती है। सुनिएगा अगला छंद। बरखा बरसे बिजुरी चमके, घन घोर घटाइत छावत है। हिय में पलते उठते सपने, अब लाज बतावत आवत है, अब लाज बतावत आवत है। शिखरों पर मोर सुनावत है, शिखरों पर मोर सुनावत है। बत्तियाँ मन भावन आवन की, सब फूल लता महकी महकी, सब फूल लता महकी महकी। जरने जर तेरी तू सावन है, जरने जर तेरी तू सावन है। जी, दोनों पढ़ने से तो लेवल रहेगा। जी जी नीलम जी, आपका कहना है, लेकिन ये देखिए कुछ तथ्य हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता है इन चीज़ों का। ये एक अभ्यास में लेने की चीज़ें हैं। जो सगण की जो आवर्ती है, जो बगण की आवर्ती, जैसे हमारे जो पारंपरिक वेदों के मंत्र हैं उनको सही ढंग से उच्चारण में भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो वही बात है। सुनिएगा अगला बंद। सखिया मुझ पे फबती कसती। देखिए प्रेयसी अपने प्रीतम को याद कर रही है। प्रीतम यहाँ है नहीं, दूर मिल है, दूर से मिलने के भाव है, वही सवैया है। सुनिएगा कि सखिया मुझ पे फबती कसती, नव यौवन पे हंसती रहती। सखिया मुझ पे फबती कसती, नव यौवन पे हंसती रहती। अब आय यहाँ सुध लो हमरी, अब आय यहाँ सुध लो हमरी।
सबके सजनागर हैं कहती, सबके सजनागर हैं कहती। अगला छंद सुनिएगा। मुझको तरसा कर छोड़ गए, मुझको तरसा कर छोड़ गए, बिरही बन के फिरती रहती, बिरही बन के फिरती रहती। अखियाँ बरसे तकते तरसूं, अखियाँ बरसे तकते तरसूं, गन गोर यहाँ गम में रहती, गन गोर घटा गम में रहती। आदरणीय विनीता सिंह दीदी जी, हार्दिक आभार, स्वागत आपका। कि ये दुर्मिल सवैया था, एक रचना जैसा मैं लिख पाया हूँ, आपके सामने मैंने रखा है। चलिए अब एक गज़ल सुना देता हूँ। आज समय भी चूँकि काफ़ी लेट लाइव शुरू हुआ। आदरणीय कवि गढ़पाल जी का था कार्यक्रम, पर उनके शायद नेट का दिक्कत है वहाँ, तो वो हो नहीं पाए और खाली नहीं जाना था, तो मैं फिर से आपको पकाने के लिए आ गया हूँ। जी हाँ, चलिए एक गज़ल रखता हूँ आपके सामने, सुनिएगा। कसमें वादे निभाया करो ना, कसमें वादे निभाया करो ना, इश्क में यूं सताया करो ना। अगला शेर एक और सौंपता हूँ आपको। मान बैठे तुम्हें जान जिगर है, मान बैठे तुम्हें जान जिगर है, आग दिल में लगाया करो ना, ढांक लो चेहरा जुल्फ से यूं, ढांप लो चेहरा जुल्फ से यूं, चांद को तुम लजाया करो ना, चांद को तुम लजाया करो ना। एक शेर और अर्ज करता हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होगा। हाँ, ये ऐसी प्रार्थना भी गा सकते हैं, माँ शारदा का मंच है, ऐसा कोई नहीं। चलिए एक शेर और आपको सौंपता हूँ। रात भर जागते हैं हम तो, रात भर जागते हैं हम तो, नींद ऐसे उड़ाया करो ना, सोचते ही रहे रात भर हम, सोचते ही रहे रात भर हम, चैन दिल का चुराया करो ना, चैन दिल का चुराया करो ना। एक शेर और अर्ज करता हूँ आपको। जी, फूल भी है सभी सहमे सहमे, फूल भी है सभी सहमे सहमे, वादी में रोज जाया करो ना,
याद आती तो होगी हमारी, याद आती तो होगी हमारी, ख्वाब में ही बुलाया करो ना, ख्वाब में ही बुलाया करो ना। एक शेर और अर्ज है इसी गज़ल का। आप सभी की स्नेहिल प्रतिक्रियाओं के प्रति बहुत आभारी हूँ। आँखें हैं झील सी ये तुम्हारी, आँखें हैं झील सी ये तुम्हारी, होश मेरा बुलाया करो ना। शायरी शायरी नाम अविराज तेरे, शायरी नाम अविराज तेरे, यों गले भी लगाया करो ना, यों गले भी लगाया। चलिए ये गज़ल मैंने आपके सामने रखी, चूँकि 9:15 बज चुकी है। बहुत अच्छा शेर अभी देखने में आया, निकल गया शायद। इसलिए आपके सामने और ढूंढना भी चीज़ें हैं। ये एक नित्य छंद है। नहीं कोरोना नहीं था, करोना दो तरह से था, एक तो करोना और एक करोना। एक पूछने के अंदाज में था जी 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 और करोना वैसे भी भारतवर्ष में पूर्णतया फैला हुआ है, हालांकि कंट्रोल में है, तो ऐसी कोई ज़्यादा घबराने जैसी बात है भी नहीं। चलिए एक नित्य छंद है जी, आपके सामने रखता हूँ। 12 मात्रिक छंद है, नित्य छंद है और पदांत इसका लघु गुरु होता है। सुनिएगा। आज तुझको दूं भुला, आज तुझको दूं भुला, पल मुझे जो है मिला, विवशता की है घड़ी, आंसुओं की है, बिक चुके वो गीत हैं, क्या यही बस रीत है, ये तुम्हारी जीत है, ये तुम्हारी जीत है। याद है सौगंध वो। आदरणीय सुमन जैन जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत ही कम अंतराल में फिर से प्रकट हो गया हूँ मैं यहाँ मंच पर। सुनिएगा कि याद है सौगंध वो, याद है सौगंध वो, प्यार की मदगंध जो, याद है सौगंध वो, प्यार की मदगंध जो, दे गई धोखा मुझे, याद हो शायद तुझे, याद हो शायद तुझे, तीव्र वो बरखा जहाँ, तीव्र वो बरखा जहाँ, तीव्र वो बरखा जहाँ, रात कब ठहरी यहाँ, तीव्र वो बरखा जहाँ, रात कब ठहरी वहाँ,
खो गई वो बात भी, खो गई वो बात भी, वो अंधेरी रात भी, वो अंधेरी रात भी। और एक शेर और जो है, पहले आपस में प्रेमी जन एक दूसरे को खत लिखा करते थे, और जब कभी ब्रेकअप हो जाता तो खत को फाड़ देते, या डायरी में जो लिखे होते पृष्ठ फाड़ देते। आजकल डिलीट किया जाता है, किसी को कोई मैसेज कर दिया तो डिलीट कर देते हैं। तो वही बात है कि पृष्ठ जो फाड़े कभी, पृष्ठ जो फाड़े कभी, दी जला सब याद भी, पृष्ठ जो फाड़े कभी, दी जला सब याद भी। आह मन है बर रहा, आह मन है बर रहा, आह मन है बर रहा, हूँ खड़ा अब भी वहाँ, हूँ खड़ा अब भी वहाँ। और रचना का आखिरी बंद कि तुम वही हो प्रियतमा, तुम वही हो प्रियतमा, तुम वही हो प्रियतमा, है मुझे अब भी गुमा, तुम वही हो प्रियतमा, है मुझे अब भी गुमा। अनबुझी सी प्यास हो, अनबुझी सी प्यास हो, हाँ हृदय के पास हो, हाँ हृदय के पास हो, हाँ हृदय के पास हो। जी देखिए, सही कहना आपका, अनुभव की बातें हैं, और सभी को है अनुभव, ऐसा नहीं है कि मुझ अकेले को कोई खास विशेष अनुभव हो, ये सामान्य बातें हैं जी। वैसे 9:30 का समय हो रहा है, आदेश करें और एक दो सुनाऊं या फिर इसको किया जाए? आज का तो निकल गया, जैसे समय तो काफ़ी हो चुका है, फिर भी आप जैसा आदेश करें मुझे। चलिए एक मुक्त रचना और सुना देता हूँ, फिर देखते हैं आगे बढ़ाया जाए या क्या किया जाए। सुनेगा कि जो मैखाने में तो आए, जो मैखाने में तो आए, रहे दूर सुरा से, जो मैखाने में तो आए, रहे दूर सुरा से, पकड़कर बाह इनको बाहर कीजिए, पकड़कर बाह इनको बाहर कीजिए। देखिए ये वही बात है कि कोई गंगा के किनारे चला गया और अब बाहर खड़ा है कि पानी ठंडा है, मैं नहीं नहाऊंगा। तो ऐसे जो मनोवृत्ति जिनकी है किसी भी काम में जिसमें संलग्न है और पास है लेकिन उसमें न अंदर है न बाहर है, तो वैसी स्थिति में ऐसे ही मैखाने में कोई पहुंच जाता है, और अगर नहीं है तो उसी के लिए लिखा है कि मैखाने में जो आए, मैखाने में तो आए, रहे दूर सुरा से, मैखाने में तो आए, रहे दूर सुरा से, पकड़कर बाह इनको बाहर कीजिए। तमाशाई हैं, तमाशाई हैं, खुद गर्ज हैं, तमाशाई हैं, खुद गर्ज हैं, चोला शरीफों का, तमाशाई हैं, खुद गर्ज हैं, चोला शरीफों का, नवर्दे इश्क है इनको बाहर कीजिए, नवर्दे इश्क है इनको बाहर कीजिए। दो पंक्ति और सुनिएगा कि अभी तो रंग चढ़ा है, अभी तो रंग चढ़ा है, नहीं है जाम भी छलके, अभी तो रंग चढ़ा है, नहीं है जाम भी छलके, लड़खड़ाने लगी नजरें इन्हें बाहर कीजिए, लड़खड़ाने लगी नजरें इन्हें बाहर कीजिए। ए साकी पिला दे जाम, ए साकी पिला दे जाम,
अगन गर दिल में लगी है, ऐ साकी पिला दे जाम, अगन गर दिल में लगी है, मुकम्मल इश्क है ये तो इन्हें बाहर कीजिए, मुकम्मल इश्क है ये तो इन्हें बाहर कीजिए। ये मुक्त रचना थी। अब देखिए, चूँकि चुका है तो, और आज का जो काव्य पाठ का जो था काव्य, जी हाँ, तो नवरदे इश्क है। नवरदे इश्क मतलब प्रणय कंटक, जो प्रणय कंटक है उनको नवरदे इश्क कहते हैं, वही बात था। दूसरा है मुकम्मल इश्क। मुकम्मल इश्क उन्हें कहा जाता है जो, जैसे हमारे मेवाड़ में, राजस्थान में उनको कहते हैं जो दुद्धू होते हैं, छोटा बच्चा होता है दूध पीता है, उसको वैसा, मतलब एकदम अवगुणों से रहित। जो अवगुणों से रहित है वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में अवगुण है। और तो मुकम्मल इश्क जो सब्जी लेने जाए, घर पे बच्चों को रखे, इससे अलावा कोई दूसरा उसके पास काम ना हो, तो वो मुकम्मल इश्क उनका कोई मैं खाने में काम नहीं होता है। तो वही बात थी। तो चूँकि 9:30 हो चुके हैं और अब ज़्यादा इस कार्यक्रम को लंबा चलाना आज के लिए तो अच्छा नहीं है। जी बाल सर, क्या कहने हैं आपके। तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं यूँ थोड़ा बीच में आ गया था अचानक से। आज मुझे नीलम जी ने वहाँ से धक्का दिया तो मैं यहाँ आ गया, क्या कर सकते हैं। तो आप सभी को शुभ रात्रि, श्री हरि। फिर मिलेंगे किसी दिन। शुभ रात्रि।